हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इंडियन इकानमी का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, इसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन के बारे में देखें, नीति आयोग के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीति आयोग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, देन द डिफरेंसेस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। उसके बाद देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के बारे में, ठीक है ना। ये शॉर्ट सी वीडियो में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहला इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द economic planning aims at strengthening the financial position of the society. Therefore, government has decided to replace the 5-year plans with 15-year plans. Therefore, government has decided to replace the 5-year plan with 15-year plan. 15 साल के प्लान के साथ रिप्लेस कर दिया। It will be co-terminus with the UNDP's 2030 Sustainable Development Goals, to which India is committed to meet the broader social objectives. ठीक है ना। It will be a co-terminus with UNDP United Nations Development Programs 2030 Sustainable Development Goals, to which India is committed to meet the broader social objectives. Now, planning in Indian economy. Planning provides a forum in which the union ministers and chief ministers of states discuss the plans at important stages in their formulation. Plans are approved at meetings after its completion, and before that they are presented to the parliament and the state legislatures. In this way, the national character of the plans is emphasized. Planning gives a lead to the solution of broad issues of the nation and promotes the collective thinking and joint action on matters of national importance. Next, objectives of the planning in India. The fundamental objective of planning in India is to achieve an increase in national income and per capita income. Fundamental objective planning का यही है कि टू अचीव एन इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। नंबर 1, नेशनल इनकम बढ़े, दूसरा पर कैपिटा इनकम ये बढ़े। ये दो चीज़ें बढ़नी चाहिए, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। इसलिए जो है प्लानिंग का सही ऑब्जेक्टिव यही है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज़ टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर, ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे। फॉर नंबर 1, achieving self-sufficiency in food grains production. नंबर 2, ये मतलब कि हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की में इम्प्रूव हो और उससे क्या होगा, मतलब क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो। अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा। नंबर 1 हमने पढ़ा कि अचीविंग सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नंबर 2, मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। नंबर 3, अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। नंबर 4, प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नंबर 5, reduce inequalities in income and wealth distribution. Number 6, achieve self-reliance and eradicate poverty to achieve economic growth, ठीक है ना। नेक्स्ट, elements of planning, ठीक है ना। The following elements are very necessary for an effective planning. Number 1, availability of reliable statistics. Number 2, availability of economic infrastructure. Number 3, availability of self-administration. Number 4, wider public participation. Number 5, efficient institution. ये जो हैं 5 एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के, ठीक है ना। कि रिलायबल स्टैटिक्स की अवेलेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी हो, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की अवेलेबिलिटी हो, अच्छा वाइडर पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन हो। ये एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के, ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। प्लानिंग कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर 1, इम्पेरेटिव प्लानिंग, देन इंडिकेटिव प्लानिंग, देन पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड 4th रोलिंग प्लान, ठीक है ना। फर्स्ट हम देखते हैं इम्पेरेटिव प्लानिंग, ठीक है ना। देयर इज़ नो कंज्यूमर सोवरेनिटी,
देयर इज़ नो कंज्यूमर सोवरेनिटी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी ऑपरेट अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, कंज्यूमर के पास कोई सोवरेनिटी नहीं है। ठीक है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज इकानमी वो सिर्फ स्टेट की जो डायरेक्शन के अंडर ही चलते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव इकोनॉमी, इम्पेरेटिव इकोनॉमी। ठीक है ना, कंज्यूमर के पास कोई इतना सोवरेनिटी नहीं है। ठीक है, सेकंड वन इज़ इंडिकेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है ना, अ फ्रेंच सिस्टम ऑफ प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये हम इंडिकेटिव प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, it's a French system of planning. It is based on the principle of decentralization. In this, state plays a facilitating role and allows flexibility so as to enable private sector to play a greater role. ठीक है ना, हाँ। In India, indicative planning is being followed since 8th plan 1991। इंडिया में इंडिकेटिव प्लानिंग कब से शुरू हो चुकी है? 8th प्लान के बाद। 8वां प्लान जो था ना 1991 का, उसके बाद इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह दिए उसको, मतलब कि ताकि वो ज़्यादा रोल निभा सके। थर्ड टाइप आ गया पर्सपेक्टिव इकोनॉमी, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ठीक है ना, इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन विच a long range of targets are set in advance for a period of 15, 20 or 25 years. For example, Vision 2020, National Population Policy 2000। तो ये क्या हैं? ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग की एग्जांपल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। ठीक है ना, हाँ, एडवांस में टारगेट सेट करो, जैसे मान लो 15 साल, 20 या 25 साल के लिए। जैसे विजन 2020 जो था ये एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग है। ठीक है ना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि सन 2000 में करी गई थी, ये भी एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग है। ठीक है ना। नंबर 4 इज़ रोलिंग प्लान, रोलिंग ROLLING, रोलिंग प्लान। ये क्या होता है? इन रोलिंग प्लान एवरी ईयर 3 न्यू प्लान्स, दैट इज़ एनुअल प्लान, फिक्स्ड एंड पर्सपेक्टिव आर मेड एंड एक्टेड अपॉन। ठीक है, रोलिंग प्लान में क्या होता है कि हर साल 3 नए प्लान्स, दैट इज़ एनुअल प्लान, फिक्स्ड प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान, ये बनाए जाते हैं और उन पे काम किया जाता है। इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है ना, अब हम थोड़ा देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में जो प्लानिंग की हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी। ठीक है ना, द फर्स्ट अटैम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय सर M विश्वेश्वरैया। ठीक है ना, विश्वेश्वरैया। ठीक है ना, who was a noted engineer and politician in 1934 through his book Planned Economy for India। ठीक है, पहली जो अटैम्प्ट थी इकोनॉमिक प्लानिंग की इंडिया में वो करी दी गई थी किसने? सर M विश्वेश्वरैया ने करी थी। ठीक है ना, जो एक बड़ा माना हुआ इंजीनियर और पॉलिटिशियन था 1934 में। ठीक है ना, ये उसने अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बुक लिखी थी M विश्वेश्वरैया ने, उसमें जो है ये इनिशिएट करा था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है ना, हाँ। इन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाय द देन इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। ठीक है ना, चेयरमैन था JL नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था। ठीक है ना, उसके बाद आ गया, हाँ, इस प्लानिंग कमीशन की इट्स रिकमेंडेशन कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड द चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1938 में, इसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी, शुरू हो गई थी, और दूसरा ये रीज़न था कि चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस है, इसकी वजह से जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन की जो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। In 1944, Bombay Plan was presented by 8 leading industrialists of Bombay। ठीक है ना, 1944 में बॉम्बे प्लान प्रेजेंट करा गया था, 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे ने, उन्होंने। ठीक है ना, हाँ। गांधीयन प्लान वाज गिवन बाय श्रीमान नारायण अग्रवाल इन द ईयर। ठीक है ना, इन दिस ईयर, इस ईयर मतलब कि 1944 में ही जो है गांधीयन प्लान जो है वो पेश करा गया था किसने? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ठीक है ना,
In 1945, People's Plan was given by M.N. Roy and in 1950, सर्वोदय प्लान was given by जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1945 में जो पीपल्स प्लान था वो M.N. रॉय ने दिया था। 1945 में पीपल्स प्लान, ठीक है, ये दिया था M.N. रॉय ने। हाँ, और ईयर 1950 में सर्वोदय प्लान जो है ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय प्लान दिया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि भाई सर्वोदय प्लान का बोर्ड किसने दिया? ये 1950 में दिया जयप्रकाश नारायण ने। और ये पूछ सकता है कि पीपल्स प्लान का बोर्ड किसने दिया? ये 1945 में M.N. रॉय ने दिया। ठीक है ना, पीपल प्लान और सर्वोदय प्लान। ठीक है ना, उसके बाद अ फ्यू पॉइंट्स इन दिस प्लान वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इन प्लान में कुछ पॉइंट्स जो गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करे। ठीक है ना, हाँ, उसके बाद नोट्स में देख लेते हैं हम प्लानिंग कमीशन में। ठीक है ना, जो कि आप शायद नहीं है। ठीक है ना, हाँ, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1938। ठीक है, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाई थी जवाहरलाल नेहरू की सदारत में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन ऑन 15 मार्च 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया था आज़ादी के बाद। ठीक है ना, लेट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है ना, नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन फिनिश। अब नीति आयोग के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, नीति आयोग विच स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, नीति आयोग। It came into existence on 1st January 2015. It is a policy-making think tank of the government that replaces Planning Commission and aims to involve states in economic policy making. It will be providing strategic and technical advice to the central and the state government. ठीक है ना, नीति आयोग। उसके बाद आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर, हाँ, following are the major characteristics of Niti Aayog. Number 1, the new Niti will act more like a think tank or forum, say its supporters, in contrast with the commission which imposed 5-year plans and allocated resources to hit set economic target. ठीक है। Number 2, Niti Aayog will include leaders in all 29 states and 7 union territories. ठीक है ना, अब 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज, इन सभी के जो हैं वो लीडर्स होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है ना, द नीति आयोग एम्स टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, क्या क्या मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नीति आयोग को करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? नंबर 1, एन एडमिनिस्ट्रेटिव paradigm in which the government is an enabler rather than provider of first and last report। ठीक है ना, कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडिग्म है जिसमें गवर्नमेंट जो है एक इनेबलर है। ठीक है ना, इनेबलर रादर देन प्रोवाइडर फॉर फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है ना, हाँ, it is an administrative paradigm in which the government is an enabler rather than a provider of first and last resort. Number 2 objective is progress from food security to focus on a mix of agricultural production as well as actual returns that farmers get from their produce. ठीक है ना, it ensures that economically vibrant middle class remains engaged and its potential is fully realized. ठीक है। Number 3, leverage India's pool of entrepreneurial scientific and intellectual human capital। ठीक है ना, कि it नीति आयोग it leverage India's pool of entrepreneurial scientific and intellectual human capital। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है ना, इसमें नंबर 1 होता है गवर्निंग कौंसल। ठीक है ना, गवर्निंग कौंसल, फिर स्पेशल इन्वाइटीज़, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर, CEO, ये सारे के बारे में देखें। ठीक है, जो गवर्निंग कौंसिल होती है, इट्स मेंबर आर चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। के गवर्निंग कौंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, हाँ,
हाँ नहीं, पहले सबसे पहले देखें नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो चेयरमैन होगा नीति आयोग का। फिर होती है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स जो हैं दे आर चीफ मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद जो स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं दे आर एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स विद डोमेन नॉलेज दैट इज़ नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये स्पेशल इन्वाइटीज़ में होते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट इसका होता है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग इज़ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग आर हाँ ये जो हैं 5 होते हैं, देयर नंबर इज़ 5, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है ना। पार्ट टाइम मेंबर्स जो होते हैं देयर आर 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड यूनिवर्सिटी टीचर। 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है, किसी भी ऑफिस के 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और यूनिवर्सिटी टीचर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं ये 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं ये 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सीईओ कौन होता है इसका? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये होता है सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर फ्रॉम सेंटर हु विल बी अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म के लिए सीईओ अपॉइंट करा जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के दरम्यान में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। हाँ, पहले देखते हैं नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग टू बी एन एडवाइजरी बॉडी आर अ थिंक टैंक, द पावर्स टू एलोकेट फंड्स माइट बी वेस्टेड विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, थिंक टैंक है, लेकिन जो पावर है फंड्स एलोकेट करने का ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहेगा, ठीक है। जबकि प्लानिंग कमीशन में क्या था कि प्लानिंग कमीशन इंजॉयड द पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर इंजॉय था कि वो प्लानिंग कमीशन जो है फंड्स एलोकेट करे मिनिस्टर्स को और स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन नीति आयोग सिर्फ एडवाइजरी है, थिंक टैंक है, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं पॉइंट कि नीति आयोग का कि द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स कुड बी फ्यूअर देन प्लानिंग कमीशन, ठीक है। कि जितने प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स थे उनसे कम हैं पार्ट टाइम फुल टाइम मेंबर्स किसके? नीति आयोग है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था, द लास्ट प्लानिंग कमीशन हैड 8 फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है ना। जब लास्ट टाइम जब प्लानिंग कमीशन था ख़त्म होने से पहले उस वक्त 8 फुल टाइम मेंबर्स थे, ठीक है ना। तो अब तो इसमें नीति आयोग में कम है, मतलब 5 हैं फुल टाइम मेंबर्स। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल। नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। जबकि प्लानिंग कमीशन में क्या था कि स्टेट्स रोल वाज लिमिटेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एनुअल इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्लान मीटिंग्स। कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रोल जो है वो सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तक और एनुअल इंटरेक्शन जो प्लान मीटिंग में होती हैं उन्हीं तक महदूद था, उन्हीं तक रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। लेकिन नीति आयोग में इनका जो है सिग्निफिकेंट रोल है स्टेट गवर्नमेंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नीति आयोग में कि नीति आयोग टू बी नोन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। की जो नीति आयोग में सीईओ होगा इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो प्लानिंग कमीशन में क्या था कि सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस, ठीक है ना। नॉर्मल जो प्रोसेस था यूजुअल उसी के थ्रू जो है सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को जो है वो प्लानिंग कमीशन में अपॉइंट करा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, ठीक है ना। हाँ, NDC इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडियन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। The National Development Council NDC was constituted on 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन नवंबर 1952। NDC की पहली मीटिंग कब हुई थी कि नवंबर 1952 को, ठीक है ना। द फर्स्ट मीटिंग कंसर्न द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द फर्स्ट 5-year प्लान। The council comprises of the Prime Minister, Union Cabinet Ministers, Chief Ministers of all states or their substitutes, representatives of the Union Territories and the members of the आयोग, ठीक है। ये थे NDC के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बाद। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम 5-year प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया में, ठीक है। ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। थैंक यू।